बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम नेतन्याहू के घर पर हमले की खबर सामने आई है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने किया ड्रोन से हमला। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है और हमला किया गया है पीएम नेतन्याहू के घर पर। जी हाँ, ड्रोन के जरिए हमला किया गया। आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला कर दिया गया है। ड्रोन के जरिए हमला किया है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है हमला करने के लिए और इजराइल से हमले की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल ने अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला किया गया है। तो देखिए, फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नेतन्याहू के घर पर हमला कर दिया गया है और अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो बेशक नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इस पर अपडेट भी सामने आ जाएगा। इजराइल से हमले की आधिकारिक कोई पुष्टि अब तक नहीं की गई है। एक साथ कई ड्रोन से हमला किया गया है, ये खबरें सामने आ रही है। पीएम नेतन्याहू के घर पर हमले की खबर सामने आई। आपको बताते चले, इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर लेबनान से हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है। एक दो नहीं बल्कि कई ड्रोन से हमला किया गया और फिलहाल अभी इजराइल की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खबरें सामने आ रही है कि नेतन्याहू के घर पर हमला किया गया ड्रोन से। इजरायली पीएम नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हमला करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए वीएन झा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सर, सबसे पहले तो ये सवाल रहेगा, जिस तरह से जंग हो रही है, इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर ड्रोन के जरिए हमले की खबर मिल रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है इस पर। जी हाँ, देखिए, जब भी कोई वॉर होता है तो इसमें आपको, हम लोगों को मिलिट्री में कहावत है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जो चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यही चीज हमने यूक्रेन में भी देखा। जब आपको याद कीजिए, जब कर्स्क पे जब यूक्रेनी सेना पूरी की पूरी कोस्ट में छा गई, तो रशिया इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ और वो वहां पे यूक्रेनी सेना जाके वहां पे अपनी आधिपत्य जमा ली। तो ये जो चीजें होती है, इसके लिए वॉर में हमेशा तैयार रहना पड़ता है। ये चीज हम इसको बिल्कुल निगेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इसराइल काफी ज्यादा तक इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, चाहे वो आयरन डोम हो चाहे आयरन क्लैड हो, इन दोनों पे बहुत ज्यादा ये आश्रित थे। तो जैसा हमने देखा कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि आयरन डोम बहुत सारे टारगेट को लेके सैचुरेट हो जाता है और उसी सैचुरेशन में कुछ जो हमले हैं वो इफेक्टिव हो जाता है, जाके वो अपने टारगेट पे गिर जाता है। तो ऐसा पहले भी हुआ है, हमने ये होते हुए हैफा में भी देखा हुआ है। तो ये सब जो चीजें हैं, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जब तक कि आईडीएफ ये क्लैरिफिकेशन नहीं देती है, जब तक बेंजामिन नेतन्याहू सामने में कैमरे के सामने में आके अपना ये जो वक्तव्य है, जो भी हुआ है, इसका खंडन नहीं करते हैं, तो ये एक मिस्ट्री रहेगा। क्योंकि जो ड्रोन आज के दिनों में है, ये इन ड्रोन में बहुत सारे एक्सप्लोसिव पैक्ट होते हैं, जिसका कि हमने एक झलक हिजबुल्लाह का जो ड्रोन था जो कि हैफा में अटैक हुआ था ट्रेनिंग कैंप पे, तो ये हमने देखा हुआ। तो ये सब पॉसिबल है, लेकिन मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ प्लान बन रहा था तो श्योरली जो इस्राएली डिफेंस फोर्सेस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उनको शायद पता होगा। अगर पता नहीं भी होगा तो ड्रोन बहुत स्लोली चलने वाली क्राफ्ट होती है,
बहुत स्लोली फ्लाई करने वाली क्राफ्ट होती है। तो जैसे वो इजरायली एयर में आती है, तो उसका पिकअप उसके रेडार जरूर करेंगे, और या तो उसको नष्ट कर दिया लेकिन जाता यहाँ है पे या यही बड़ा सवाल है सर, यहाँ पे सवाल यही है कि किसी देश के पीएम के आवास पर आप हमला कर देते हैं, और वो भी तब जब लगातार जंग जारी है। ऐसे में हिजबुल्लाह जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है, ड्रोन के जरिए हमला किया गया, क्या उससे पहले जो फोर्सेस तैनात किए गए थे सुरक्षा के लिए, क्या उन्हें इस तरह का कोई अलर्ट नहीं मिल पाया होगा कि हमला होने वाला है, वो भी पीएम के आवास पर? या फिर कह सकते हैं कि इस चीज को नजरअंदाज किया गया होगा, कहीं तो कुछ कमी रही होगी जरूर। अगर हमला हुआ है एक्चुअली, तो कहीं न कहीं कमी रह गई है, और ये कमी काफी लेयर्स पे रही है। एक तो इंटेलिजेंस फेलियर होगा, दूसरा जितनी कंसर्टेड अटैक हुई है, आपने कहा कि बहुत सारे ड्रोन एक साथ उससे अटैक किया गया है। जी जी। तो जब भी इस तरह के ड्रोन का आप ट्रैजेक्टरी देखिए, उसका डायरेक्शन देखिए किस तरफ में जा रही है। अगर आपको लगता है कि ये इसराइल के किसी वीआईपी के घर की तरफ में जा रही है, तो मतलब इसको लाइटली लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। बिल्कुल। लेकिन फिर वहीं पे सवाल उठता है कि अगर करें तो क्या करें। इन्होंने अपने लिए ओवर डिपेंडेंस दिखाया हुआ है आयरन डोम पे या आयरन क्लैड पे। तो अगर उस पर ओवर डिपेंडेंस है, और वही अगर एयर डिफेंस सिस्टम अगर क्लॉग हो गई, जैम हो गई है, या फिर कॉन्सेंट्रेट हो गई, सैचुरेट हो गई है, तो हो सकता है कि उसमें से दो एक ड्रोन जो है वो निकल जाए और वो अपने टारगेट पे गिर जाए। तो ये पॉसिबल है, थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। लेकिन हुआ क्या है, ये तो आईडीएफ ही बताएंगी। ये अब बेंजामिन नेतन्याहू जब अभी पब्लिक में आएंगे, अगर वो दुरुस्त हैं, अगर सेफ हैं, तो ये इसका तुरंत खंडन हो जाएगा। बिल्कुल, यही तो समस्या है कि अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। लेकिन हिजबुल्लाह ने अगर हमला कराया है, तो इसके जरिए इजराइल को वाकई में सर ये समझने की जरूरत है कि किसी भी चीज को हल्के में लेने की गलती वो बिल्कुल ना करे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर पीएम पर ही हमला हो गया, तो आम जनता आखिर किस पर भरोसा करे, या फिर वो किसके सहारे रहे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? बिल्कुल। अब देखिए, जो पीएम के घर के ऊपर में आया हुआ है, अगर ये ड्रोन आया हुआ है, तो आज के दिन में जितने भी इस्राएली मिनिस्टर्स हैं या कैबिनेट हैं या जो वहाँ के जो वीआईपी हैं, इंक्लूडिंग आईडीएफ, ये लोग मोस्टली बंकर में रहते हैं। एक चीज तो हमें मानना पड़ेगा कि जब भी ये जो ड्रोन का पिकअप हुआ होगा, तो इसके चलते वो एयर सायरन जो सायरन होती है वो बजा होगा। और सायरन बजने के बाद एक एसओपी है कि या तो जो वीआईपीज हैं वो ब्लास्ट प्रूफ बंकर में रहते हैं, जिसमें कि पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है, या फिर वो अंडरग्राउंड जो बंकर्स होते हैं बॉम्ब से प्रोटेक्शन के लिए, उसमें चले जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज इस्राएली प्राइम मिनिस्टर में ना किया हो, ऐसा कोई अंदेशा करने की अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है। लेकिन यही है कि अगर बड़े बड़े बंकर्स हैं, उसको भी ध्वस्त किया जा सकता है। नसरुल्लाह इस तरह से मारा गया था। नसरुल्लाह काफी डीप बंकर में था, लेकिन फिर भी इस्राएली एयरफोर्स ने ऐसे एम्युनिशन अपने दागे जिससे कि बंकर तबाह हो गया और नसरुल्लाह मारा गया। तो इस तरह की चीजें हैं। तो इसीलिए अगर कुछ डैमेज हुआ है या कोई इंजरी या ऐसा कुछ हुआ है, तो पॉसिबल है, थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। लेकिन चूंकि इस्राएल ऑलरेडी वॉर पे है, और ये सारे एसओपी सारे लोग फॉलो करते हैं। इस्राएल में तो एक एक आदमी जो है वो इसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करता है कि जैसे एयर रेड का सायरन बजा, वो लोग सब भाग जाते हैं, एकदम बिल्कुल बंकर में जाकर चले जाते हैं। लेकिन वही होता है कभी कभार कि अगर आप ओवर डिपेंडेंस करें कि हमारा आयरन डोम या आयरन क्लैड तो उसको खत्म कर ही देगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अगर ऐसा किसी ने कॉम्प्लेसेंसी दिखाई है, तो हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि वो